NH7 टीवी न्यूज। नमस्ते, आप देख रहे हैं NH7 टीवी न्यूज। मैं मयूरी नभाते आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मैं अब्दुल कदीर बख्श NH7 टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आए हैं हिंगनघाट के जय जवान एकेडमी में। जी हाँ, इस एकेडमी में पुलिस हो, आर्मी हो, नेवी हो, रेलवे हो, जितनी भी जो गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती है, उन नौकरियों में जाने से पहले जो प्रशिक्षण होता है, उन सभी प्रशिक्षण के लिए हिंगनघाट के जो आर्मी मैन है सतीश तिमांडे सर, उन्होंने ये एकेडमी अपने ही खुद के खेत में बनाई है। जो पूरे ये जो आप परिसर देख रहे हैं, ये 4 एकड़ से ऊपर का ये परिसर है, जिसको उन्होंने बच्चों के लिए भर्ती का जो प्रशिक्षण होता है उसके लिए उन्होंने तैयार किया है। और ये वाकई में एक बहुत ही अच्छी पहल है कि हिंगनघाट में इस तरीके की सोच रखते हुए एक्स आर्मी मैन सतीश तिमांडे सर ने ये फैसला किया। और ये जब से एकेडमी बनी है पिछले 1 साल से, इसमें बहुत से विद्यार्थियों ने, बहुत से युवाओं ने, उसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं, सभी ने अच्छी मेहनत करके अपना एक भावी जो भविष्य है वो उज्जवल करने के लिए यहाँ पे कड़ी मेहनत की। और इस पूरी मेहनत के पीछे जो इसमें पूरे यहाँ के सर्वे सर्वा है सतीश तिमांडे सर, उनकी भी काफ़ी इसमें मेहनत और योगदान है। तो हम आज अपने चैनल के माध्यम से उनकी इस एकेडमी का यहाँ पूरा एक जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और इस एकेडमी में क्या क्या हुआ, कितने विद्यार्थी, कितने युवा पुलिस में, आर्मी में लगे, ये सभी पूरी जानकारी के लिए हम आए हैं हमारे तिमांडे सर से। तो चलिए हम चलते हैं तिमांडे सर के पास। सर, जिस तरीके से जो एकेडमी आप पिछले 1 साल से यहाँ चला रहे हो, हाँ, और आपको इसमें क्या क्या जो असुविधाएं थी वो आई बीच में, और आपका जो एक जो मिशन आपने लेके चले थे युवाओं के लिए, तो ये सब करते हुए आपको क्या क्या परेशानियां हुई और आपको कहाँ से आपको सहयोग मिला? मेरे को पहले ऐसे लगा कि जैसे मैंने जब आर्मी से रिटायरमेंट होके आया, तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ अपन अपने पास जो है वो कुछ बच्चों के लिए, कुछ अपने यहाँ के हिंगनघाट के युवाओं के लिए कुछ करना है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने पास फिटनेस है, सब कुछ है, तो कुछ बच्चों के लिए, नौकरी के लिए जो पहले जाते हैं तो कुछ तैयारी के हिसाब से जा नहीं सकते हो लड़के, और अपने लड़के कुछ फेल होके आ जाते हैं। मैं बोला पहले ही अपनी शारीरिक थोड़ा उसको फिटनेस कर दे और फिर नौकरी के लिए भेजे उनको। तो इस वजह से मैंने किया। और मेरे को परेशानी ऐसी आई कि थोड़ा सा पहले परेशानी हुई, क्योंकि हमारी काली काली मिट्टी थी। तो हमने ये ट्रैक बनाया, 400 मीटर का पूरा ट्रैक है। इसमें हमने बच्चों के लिए रहने के लिए सुविधा, माने बाथरूम वाथरूम किया, रहने की भी, हॉस्टल की भी सुविधा की हमने, और लाइब्रेरी की भी सुविधा की है। और हमारे को थोड़ा रोड का प्रॉब्लम था। तो एक बार आप आए थे, तो जो समीर कुनवार साहब अपने आमदार सर है, उन्होंने हमारे को एक बार बोलने से रोड हमारा एक वहां से लेके यहाँ से खड़ीकरण करके दिया। मगर सोचा उन्होंने कि भाई युवा अब यहाँ से वहां तक आते हैं, बारिश से आते हैं, मगर उन्होंने 14 लाख निधि एक सैंक्शन किया और हमारे को वहां से एक रोड सैंक्शन करके दिया। उसके लिए मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ। और युवाओं को थोड़ा सा आने के लिए परेशानी थी, मगर जिसको कुछ करना है वो तो कैसे भी करके यहाँ पे आएगा। तो सर, जैसे कि वर्धा जिले में और भी बहुत सारी एकेडमी है जहाँ पर भर्ती से पूर्व तैयारी की जाती है, तो आपने जब हिंगनघाट में शुरू किया तो कितने विद्यार्थियों के साथ में आपने ये एकेडमी शुरू की थी? शुरुआत में हमारे पास जैसे 10, 12, 15 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गए, ऐसे करते करते 150 से 250 तक लड़के हो गए मेरे पास इस साल के लिए। फिर कुछ उसमें से कट चले गए। अब जो टिकता था वो रहता था, जो कुछ तकलीफ हो गई, कुछ जो टिक गया वो कुछ ना कुछ मार के चला गया यहाँ से। तो सर, ऐसे भी कुछ युवा है जिसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं, जिनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी हमने सुना है कि आप उनको यहाँ प्रशिक्षण बहुत ही कम शुल्क में या फिर मुफ्त में कराते हो। ऐसा है सर, जिसके जैसे अपन अगर ठीक ठाक है तो ठीक ही है, जो दे सकता है उनके लिए ठीक है, जो नहीं दे सकता है उसको हमने कभी बाहर नहीं किया। सिर्फ आप आओ, मेहनत करो, लगो, दिल क्या तो दो, नहीं तो मत दो। अच्छा, ऐसा मौका रखा। और जिनके पास जैसे इसके घर का एक कोई सदस्य जैसे पिताजी है, अगर वो नहीं है उनको बच्चों को, तो उनके लिए तो हम यहाँ फ्री पढ़ाते हैं। और सर, 1 साल अभी आपके एकेडमी को हो चुका है, और 1 साल में कितने युवाओं ने अभी तक अलग अलग क्षेत्र में यहाँ से जाकर सिलेक्ट हुए हैं? अभी इस साल की भर्ती में हमारे जैसे पुलिस भर्ती ये भर्ती थी, इसमें 13 लोगों ने, हमारे लड़के लड़कियां वगैरह 13 लड़कों ने यहाँ पे सिलेक्शन लिया। और कुछ लड़कों ने मेरे डबल सिलेक्शन लिया, नागपुर में भी लिया और मुंबई में भी लिया, चंद्रपुर में भी लिया और मुंबई में भी लिया। ऐसे 4-5 लड़के उन्होंने डबल सिलेक्शन लिया है। ऐसे और रेलवे में भी लिया, आर्मी में। और वर्धा जिला में अग्निवीर में सबसे पहली लड़की, वर्धा जिला की सबसे अग्निवीर में, नेवी में अपने इसी अकेडमी की लड़की है, भावना गुजरकर करके। वो वाली अभी बेसिक ट्रेनिंग उनका खत्म हो गया और अभी बाकी एक बेसिक ट्रेनिंग के लिए चली गई। और तो जी हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये अकेली वर्धा जिले नहीं, यवतमाल, चंद्रपुर, वर्धा और गढ़चिरौली, ऐसे 3 से 4 जिले मिलाकर कुल एकमात्र वो लड़की है जो हिंगनघाट की भावना पुस्देकर,
भावना लड़की संजय लगी। कुसदेकर जो पहली जैसे लड़की है, अग्निवीर चालू हुआ। जो अग्निवीर का जब भर्तियां शुरू हुई थी तो हमारे हिंगनघाट शहर के लिए बड़ी गर्व की बात है। और इस एकेडमी से वो बच्ची निकलकर आज नेवी हिंगनघाट में। का वर्धा का नाम नेवी में रोशन कर रही है। तो सर और भी ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो यहाँ से जाके अभी सिलेक्ट हुए अलग अलग क्षेत्र में? वो पूरे कम से कम 21-22 लड़के अभी हमारे पास, और कुछ लड़के हमारे वेटिंग पे, 21 लड़के तो हमारे लग गए हैं, अच्छा, और कुछ अभी वेटिंग पे है, जो 2 महीने 3 महीने या 15 दिन बाद उनकी वेटिंग खुल सकती है और वो भी नौकरी पे अपने जॉब में जाएंगे सर। तो सर आपने जो सोच के एक ये मिशन शुरू किया था आपके आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद में, और आज 1 साल के अंदर में आपको जो उपलब्धि आपके एकेडमी की ओर से मिल रही है, आपके सिखाए हुए बच्चे अलग अलग क्षेत्र में लग रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको आज? बहुत खुशी फील हो रही है, और मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ कुछ ऐसे करके लग रहा है, कुछ ना कुछ करके जा रहा हूँ। तो आया, कमाया और चला गया, ऐसे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ करके जा रहा हूँ। आज ये नहीं, मगर इज्जत बहुत है, सही हर जगह लड़के मिलते हैं, सर करके बात करते हैं, हर चीज खूब बहुत 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 खुशी है मेरे को, बहुत खुशी है उस चीज के बारे में। आया हूँ कुछ करके तो कुछ करके जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, खूब बहुत अच्छा। और मेहनत बहुत, लड़कों की इतनी मेहनत है सर, खूब बहुत ज्यादा मेहनत ली उन्होंने, बहुत ज्यादा, उनकी सबसे ज्यादा, और उनसे ज्यादा उनके माँ बाप, उनके जो पीछे खड़े होते हैं, जी। वो जब फ्रंट में नहीं आते मगर पीछे से उनको पुश करते हैं। उनके लिए मैं हमेशा सैल्यूट करूंगा, उनके लिए बहुत धन्यवाद उनका, कि जो लड़कों ने यहाँ पे भेजा है, और जो भेजे है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे वो लड़के। तो जी जैसा कि सर ने बताया कि उन्हें जो खुशी हो रही है, वाकई में जब एक गुरु अपने विद्यार्थियों को सिखाकर एक मुकाम तक पहुंचाता है, उसके बाद में मिलने वाली जो खुशी है वो खुशी दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। और उनके चेहरे से साफ झलक रहा है कि जितना प्रसन्नता उन्हें हो रही है, तो ये वाकई में बड़ी बात है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल थी सर की, और वो उन्होंने आज साबित करके बताया कि हिंगनघाट के युवा किसी भी बातों में पीछे नहीं है। ज़रूरत है तो एक अच्छे मैदान की, एक अच्छी सुविधा की, और वो आज हिंगनघाट शहर में हो चुका है। तो ये ओवरऑल पूरे हिंगनघाट शहर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें हिंगनघाट तालुका के सभी युवा यहाँ आके भर्ती से पहले की जो तैयारियां होती है वो करते हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी जय जवान एकेडमी को भावी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। माझं नाव आकाश गजानन देवतळे, मी हिंगणघाट इथेच राहतो। मी आपली हे अकॅडमी आहे जय जवान अकॅडमी, ती मांडेसर प्रशिक्षक आहे इथले, आणि भरपूर दिवसापासून मी प्रॅक्टिस करत आहो, जे कमीत कमी लॉकडाऊनच्या आधीपासून 4 वर्ष झाले। तर आधी इथे ग्राउंड अवेलेबल नव्हतं, आम्ही नगरी वगैरेमध्ये प्रॅक्टिस करत होतो, जास्तीत जास्त रामगड्डा, तिथे पण परमिशन नव्हती भेटत प्रॅक्टिसची। पण त्याच्यानंतर सरांनी अकॅडमी सुरू केली। आधी प्रॅक्टिस करत होतो, पण तेवढी काही ॲडव्हान्स लेवल नव्हती। आता सर इथे घेत होते पूर्ण, म्हणजे स्टार्टिंग पासून वॉर्मअप वगैरे नाही का, सिस्टमॅटिक काम होतं, तेव्हापासून फिजिकल थोडं ॲडव्हान्स झालं आमच्या मुलांचं। हाय, माझं नाव चंदा पत्रे, मी एरंगावची रहिवासी आहे, पण इथे मी ग्राउंडचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी आली होती, आणि सरांच्या मार्गदर्शनात खूप चांगले प्रशिक्षण मिळालं, आणि मी चांगले मार्क्स घेऊन ग्राउंडमध्ये पास आउट झाले, आणि लेखीमध्ये पण, आणि ते लागल्यावर खूप छान वाटतंय, आणि सरांचे मनापासून धन्यवाद। नमस्कार, मी निखिल दिगंबरराव भानखेडे। मला पोलीस भरतीची आवड म्हणजे माझे वडील स्वतः पोलीसमध्ये होते, म्हणून माझी या क्षेत्रामध्ये इंटरेस्ट वाढला। तसं माझ्या घरच्यांचा तर या क्षेत्रामध्ये नको जाऊ असेच मला म्हणत होते, पण बाबांची ड्युटी पाहून मग मला पण अशी आवड झाली की आपण पण काहीतरी केलं पाहिजे, म्हणून मी या क्षेत्रात आलो। अगोदर माझं 2019 मध्ये मी 2 मार्कांनी वेटिंग होतं, तेव्हा माझं फिजिकल खूप म्हणजे कमजोर होतं, तेव्हा मला काही तेवढं फिजिकलमध्ये अपयश मिळालं नाही, तेव्हा मी वेटिंगला होतो। मग 2022ला जेव्हा भरती निघाली तर मी फॉर्म भरला आणि फिजिकल चालू केली, प्रॅक्टिस खूप दिवस नॅनो पार्कवर प्रॅक्टिस केली, पण मला काही तसं यश मिळालं नाही ग्राउंडमध्ये। तर मग सरांची अकॅडमी चालू झाली होती, तर मी ते आलो, सरांना सांगितलं असा असा प्रॉब्लेम आहे सर, म्हटलं मला रनिंग करताना खूप म्हणजे प्रॉब्लेम जातो। सर म्हणे तू ये म्हणे, प्रॅक्टिस कर म्हणे, आणि सरनी माझ्या मागे आणि खूप विद्यार्थ्यांमध्ये खूप मेहनत घेतली। काही पण प्रॉब्लेम आला स्वतः सर म्हणजे असे न काही म्हणजे असे भेदभाव नव्हते करत, स्वतः सर त्याच्या म्हणजे विद्यार्थ्यांमागे खूप मेहनत करत होते, आणि त्या मेहनतीचं आज मला यश मिळालं, आणि माझं 2 ठिकाणी सिलेक्शन झालं, एक मुंबई पोलीसमध्ये झालं आणि नागपूर पोलीसमध्ये पण झालं। तर या श्रेयामागे माझे आई वडील आणि सरांचं खूप मोठं यश आहे। धन्यवाद। मी सुद्धा एक एक्समॅन आहे, आणि या अकॅडमीचे जे प्रशिक्षक आहे ते सुद्धा माझे एक चांगले मित्र आणि बॅचमेट म्हटलं तरी चालेल। या ग्राउंडवरती मी स्वतः सुद्धा ही पोलीस भरती अटेंड केली आणि ग्राउंडवरती प्रॅक्टिस केली, आणि जेव्हा ग्राउंडवरती मी प्रॅक्टिस केली, हे सगळे मुलं सोबत असायचे, आणि त्यांचा स्टॅमिना पाहिल्यानंतर खरंच वाटायचं की नाही, यांना खरंच कुठेतरी मार्गदर्शनाची गरज होती, आणि योग्य मार्गदर्शनाची गरज होती। आणि ते सतीश सरांच्या
याने निमित्ताने त्यांना मिळाली. आणि मुलांचं जे फिजिकल आहे एकदम टॉप लेवलचं होतं, कारण की मी खूप प्रशिक्षक पाहिले, पण प्रशिक्षक काय करते मुलांकडून करून घेते. पण मी पहिलाच एक असा प्रशिक्षक पाहिला की तो मुलांसोबत स्वतः करतो प्रत्येक गोष्ट मुलांसोबत. काही मुलं होऊ शकतात की सरांनी एवढं सुद्धा नाही करू शकत, असे सुद्धा मुलं होते, पण त्या मुलांना सुद्धा त्या लेवलवर आणण्याचं जे काम आहे ते सतीश सरांनी केलं. आणि आपल्या हिंगणघाटमध्ये ही जय जवान जी अकॅडमी आहे ते खरंच मुलांच्या फ्युचरसाठी एक उत्तम एक मार्ग म्हटलं तरी चालेल. आणि मी सगळ्यांना इथं जे इतर विद्यार्थी आहेत त्यांना सुद्धा विनंती करेल की तुम्ही याच्यानंतरही या सरांसोबत कनेक्ट राहा आणि ग्राउंड सोबत कनेक्ट राहा. यावेळेस नाही झालं तर पुढच्या वेळेस होईल, हिंमत हारू नका आणि नक्कीच होईल. कारण की आपल्यासमोर हे एवढं मोठं उदाहरण आहे. आज आपल्या अकॅडमीतून 3 मुली आणि 10 मुलं म्हणजे खूप मोठा ऍडव्हान्टेज मानतो मी, आणि याच्यापेक्षा मोठं काहीच राहू शकत नाही.